Welcome to eMaktab. Okay, so my name is Aisha Khan and I am starting the next lecture of motion in a straight line. Okay, so yesterday we have discussed about the distance, we have discussed about the rest and motion, some parameters, that is distance and the displacement. ओके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने को डिस्कस किया था. हमने सारे उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखे, उनकी यूनिट्स देखें. ठीक है, आज हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं. इस एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल. ओके, एन ऑब्जेक्ट covers one fourth of the circular path. What will be the ratio of distance and the displacement? Distance and displacement. ओके गाइस, यहाँ पर देखो हमको क्या बोल रहा है. एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है. हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो निकालना है. ओके गाइज, हमने एक असाइनमेंट भी दिए थे आपको. आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया गया था. उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे. ओके, प्लीज़ ग्रुप में अपडेट करते जाइए कि किए या नहीं, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिए. तो ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो उसका पहले हम ये बना लेंगे सर्कल. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, सपोज कीजिए कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी. तो ये सर्कल का ये वाला जो ये हो गया उसका 1/4 पार्ट. सपोज कीजिए कि सर्कल का जो रेडियस है वो r है. ठीक है, सर्कल का रेडियस क्या है, r हम कंसिडर कर रहे हैं. हमको सबसे पहले क्या करना है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस. सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, ये होता है 2πr. बट वी हैव टू फाइंड दैट एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ. हमको सर्कुलर पाथ के 1/4 के लिए पूछ रहा है. तो 1/4 यानी इसका क्या है, 4 से डिवाइड कर दीजिए. तो 2 1 × 2, 2 2 × 4. तो इसका जो डिस्टेंस आ गया, कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया इसका πr डिवाइडेड बाई 2 इज द डिस्टेंस. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है. तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ. अगर ये रेडियस r है तो ये भी इसका r हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इसके अंदर, दैट इज AB². अब ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसका ये वाले वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा AB की. AB² इज इक्वल्स टू, सपोज ये O है तो OA² प्लस OB². ओके, तो दिस वन R² प्लस R². तो ये हो जाएगा गाइस R² प्लस R², 2R². ये हो गया AB². इसका हम स्क्वायर रूट AB करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
r under root of 2. Okay, so we have to find that the displacement, the ratio of the distance and the displacement. तो distance कितना है हमारे पास, pi r by, we have to find the ratio of distance and the displacement. तो distance divided by displacement is equals to, what is distance? Distance pi r divided by 2, and what is displacement? Displacement r divided by root 2. So I can write here pi r divided by 2, okay, into ये हम लिख सकते हैं 1 divided by r root 2. तो ये r r कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये पाई डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 हमारा आंसर आया. पाई डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इसी तरह हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आसान है, आगे के असाइनमेंट में हम इसको सॉल्व भी करेंगे. जो आपको असाइनमेंट दिया गया है वो सॉल्व कीजिए उसका, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए. नाउ वी विल स्टार्ट अनदर पैरामीटर, दैट इज स्पीड. अनदर काइनेमेटिक्स का दूसरा पैरामीटर है. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली हमने, अब हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे. स्पीड. सो व्हाट इज स्पीड? द टाइम रेट ऑफ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, स्पीड को हम, दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सबसे पहले तो स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड. ओके, मीटर पर सेकेंड. क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, अब देखो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. स्पीड द टाइम रेट ऑफ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन एनी डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन के बारे में कह सकते हैं. मतलब यहाँ अगर हम इस वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. ठीक है, और जहाँ पर हमारी बात आ जाती है वेलोसिटी की, वेलोसिटी में हमको दो भी डिस्कस करने होंगे. वेलोसिटी में हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी बताना होगा. ठीक है, अगर इसके डायमेंशन निकालने होंगे तो क्या हो जाएंगे? ये है मीटर पर सेकेंड. मीटर के लिए कितना हो जाएगा? m. देखो, सबसे पहले तो ये मीटर, पहले m0. मीटर के लिए कितना होता है? L1. और पर सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा है? ये होता है एक्चुअली ऐसा टाइम. तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा m0 L1, और ये t ऊपर चला गया -1. इसका जो डायमेंशन है m0 L1 t-1 है. ओके, अब एक मूविंग बॉडी के लिए स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो. स्पीड कभी भी क्या होती है? ज़ीरो नहीं होती. अगर कोई चीज़ है, कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है, उसके लिए उसकी स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्पीड, नॉट अ वेलोसिटी, बिकॉज द वेलोसिटी इज अनदर कॉन्सेप्ट एंड द स्पीड इज अनदर कॉन्सेप्ट. स्पीड के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो अगर कोई एक बॉडी है जो मूव कर रही है, ठीक है, मूविंग बॉडी के लिए स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव एंड वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. ओके, सो एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? फॉर अ मूविंग बॉडी, for a moving body, speed is always positive. It can never be negative. नेगेटिव और ज़ीरो. कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी और
ज़ीरो नहीं होगी। ओके, अब स्पीड के आगे हमको पढ़ना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में हमको कुछ केसेस भी डिस्कस करने होंगे। एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल divided by total time taken. Total distance travel divided by total time taken. Okay, the ratio of a total distance traveled by the object to the total time taken is called as the average speed of the object. ओके, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अब इसके हमको केसेस इसके डिस्कस करने होंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस traveled by the object to the total time taken is called average speed. Okay, now we will discuss some cases of the average speed. Average speed of a particle in different cases. First case is if a particle travels s1 distance. Okay, अब मान लीजिए सबसे पहला जो केस है, केस फर्स्ट आसान है। केस फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, केस फर्स्ट में बोल रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो यहाँ पर s1 से ट्रैवल कर रहा है टाइम t1 में और s2 है टाइम t2 है, तो हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। सेम डायरेक्शन में इनिशियली टाइम t1 में वो s1 चला और सेम डायरेक्शन में टाइम t2 में वो s2 चला, तो हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगेन टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। ओके, केस 2 में, अब केस 2 में क्या हो गया, केस 2 में गाइज अभी उन्होंने क्या किया, इनकी जो इनिशियल स्पीड थी या इनिशियली डिस्टेंस था s1 और स्पीड थी v1 और ये चला s2 डिस्टेंस, स्पीड थी v2, सो वी हैव टू फाइंड दैट एवरेज स्पीड। अगेन वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, but in this case you can see that s1 and s2 given, that means the distance is given and the speed is given but time is not given, but we have to find the time first and we have to put the time in that formula and we can find, after that we can find that average speed. So first of all average speed का formula क्या हो जाएगा, s1 plus s2 divided by t1 plus t2, but we have to find the t1 ना, तो पहले क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, उसको v से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो अब इसके लिए टाइम t1 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट s1 डिवाइडेड बाय v1 और टाइम t2 कितना हो जाएगा, s2 डिवाइडेड बाय v2। ओके, सो वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन, हमारा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम, अब टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम T1 प्लस T2, सो आई कैन राइट हियर S1 प्लस S2, T1 है हमारे पास S1 बाई V1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई V2, ओके, S1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 बाई V1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय V2। बट अब सपोज कीजिए कि S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू S हो जाए, यानी अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम हो जाए, ओके, जब डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड अगर हमको फाइंड करना हो जाएगा इन केस कि हमारे पास डिस्टेंस सेम है, मतलब कि V1 वेलोसिटी में वो सेम डिस्टेंस चला और V2 वेलोसिटी में भी वो क्या किया, सेम डिस्टेंस चला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, S1 को S कर देंगे प्लस S डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय V1 प्लस S डिवाइडेड बाय V2, ये तो कितना हो जाएगा 2S डिवाइडेड बाय V2S प्लस V1S डिवाइडेड बाय V1 इंटू V2, तो ये हो जाएगा 2S डिवाइडेड बाय S बाहर निकालो, ये हो गया V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू V2, S से S कैंसिल हो गया, ये V1 V2 ऊपर गया, 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये कब यूज होता है, जब हमारे पास क्या हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए। व्हेन डिस्टेंस इज सेम यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए जहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला रख के अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नाउ इन अ थर्ड केस, दो केसेस हो गए, तीसरा केस देख रहे हैं, केस थर्ड क्या में क्या बोल रहा है, अभी हमने क्या किए, एक S1 लिए और स्पीड लिए, ठीक है, S1 लिए हमने और स्पीड लिए। अब हम क्या करेंगे, S1 यानी डिस्टेंस लिए और स्पीड लिए। अब हम क्या करेंगे इसमें, इस केस में अब हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास वेलोसिटी V1 है, सॉरी स्पीड है V1 और टाइम है T1, V2 है डिवाइडेड बाय T2 है, नॉट डिवाइडेड बाय, टाइम T1 में इसकी स्पीड थी V1 और टाइम 2 में इसकी स्पीड थी V2, ओके। अब हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड इन दिस कंडीशन। अगर आपको क्वेश्चन में अगर स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको डिस्टेंस दिया गया है और स्पीड दिया गया है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये केसेस इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि क्वेश्चन में इसको इस तरह की कंडीशन आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। अब देखिए केस थर्ड में क्या है, स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया, हमारा फॉर्मूला अगेन क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड फाइंड। अब हमको फिर से क्वेश्चन है ये कंडीशन में हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। कंडीशन दी गई है स्पीड और टाइम की, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगेन total distance divided by the total time taken, but here distance is not given, we have to find the distance, okay, first। तो again speed is equals to distance by time होता है, तो distance is equals to क्या हो जाएगा, speed into time। तो speed को हम v1 से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को t1 से, और ये इसको s1 से, s2 is equals to v2 t2। अब इसमें रख लीजिएगा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, ओके। सो व्हाट इज s1 हियर, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, ओके गाइस। अगर मान लीजिए यहाँ पर एवरेज स्पीड में अगर टाइम सेम हो जाए, इफ़ t इज सेम, मतलब कि अगर टाइम t1 में इसकी स्पीड थी v1 और सेम टाइम में मीन्स उसी टाइम में स्पीड थी v2, ओके। इफ द टाइम इज सेम देन t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t।
इसका मतलब टाइम सेम होने का मतलब क्या है कि 3 आवर में भी ये इस 3 आवर में भी ये v चला यानी स्पीड चला, 3 आवर में भी ये v2 स्पीड चला। इसका मतलब ये है। ओके, तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास कंडीशन, तो ये कितना हो जाएगा v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t। तो ये कितना हो जाएगा, t निकालो बाहर, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t, t से t कैंसिल, तो बचा क्या, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्पीड इस केस में एवरेज स्पीड कितनी हो गई, v1 कब हो गई है, जब टाइम सेम है। ठीक है, टाइम सेम में एवरेज स्पीड हो गई v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ओके गाइस, मान लीजिए अगर आपको अब ये T1 T2 दिया, अगर n फॉर्म तक दिया हुआ रहता, अगर T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T3 इज इक्वल्स टू अप टू Tn भी होता, तो आपका क्या आ जाता, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस n अप टू vn डिवाइडेड बाय n आपका आंसर होता, यानी आपका फॉर्मूला हो जाता एवरेज स्पीड का। ये हम सारे एवरेज स्पीड के ही देख रहे हैं अभी, एवरेज स्पीड। ओके गाइस, अब देखिए, अब ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, सारे केसेस भी हो गए हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि जिस टाइम पर, उसी वक्त पर हमको स्पीड बोलना। स्पीडोमीटर क्या बोलता है, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने आपके साथ जो भी है उसने पूछा कि मतलब कि अभी कितनी स्पीड है, तो जो स्पीडोमीटर दिखा रहा है वो उसकी स्पीड है, मतलब एट दैट इंस्टेंट, छोटे से लम्हे के लिए वो रहती है। ठीक है, तो उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि वो पूरे जर्नी का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज नोन एज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, the speed of particle at any instant of a time is known as its instantaneous speed. Its इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके गाइस, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला है ds डिवाइडेड बाय dt। ओके, ds by dt means at that instant where you have to find the speed. okay, और यू कैन से यानी इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, सो इंस्टेंटेनियस मीन्स उसी लम्हे पर आपकी स्पीड कितनी है। ओके, नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, the distance covered by an object
in meter is given by S is equals to 8t cube minus 7t square plus 5t. Find the speed at टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पर हमको उसकी स्पीड फाइंड करना है. ये इंस्टेंटेनियस का है. स्पीड फाइंड करने के लिए s दिया गया है. ठीक है, s दिया गया हमको. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. बट यहाँ पर एक तो यहाँ पर टाइम दिया, तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहा है. और एक तो सिर्फ s दिया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और यू कैन राइट दैट स्पीड इज इक्वल्स टू ds divided by dt. okay, so what is d by dt of s? So what is s? 8t cube minus 7t square plus 5t. कितना हो जाएगा? अब इसका डेरिवेटिव करो. डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया 8 या 24 t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5. डेरिवेटिव ऑलरेडी हो गया हमारा, तो ये t का 1 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव को कौन सा फॉर्मूला लगाए? डेरिवेटिव ऑफ x पावर n एंड x पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यहाँ लिख लेते. d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर हमको बोल रहा है कि ये तो हमारा आ गया स्पीड, लेकिन अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? ये स्पीड आ गया. इसमें क्या बोल रहा है? हमको टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे चाहिए. एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमको चाहिए. तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू 24 2 स्क्वायर माइनस 14 2 प्लस 5. तो ये कितना हो गया? 24 इंटू 4 माइनस 14 इंटू 2 प्लस 5. 24 4 चौक कितना? 16. 4 दूनी 8 और 1 9. 4 दूनी 8 2 1 2 प्लस 5. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? नियर अबाउट ये इसका आंसर आता है 73 मीटर पर सेकेंड. 73 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है. A car covers the first half of the distance between the two places at the speed of 40 km per hour, and the second half
60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड calculate the average speed of the car, calculate the average speed of the car। अब देखो यहाँ पर एक क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कार है, एक कार कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, दो प्लेसेस है, उसका आधा हिस्सा उन्होंने कवर किया, जिसकी जहाँ पर स्पीड थी उनकी 40 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद जो सेकेंड हाफ हिस्सा है तो उन्होंने क्या किया, उसको 60 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट किया। तो कहना क्या चाह रहा है, बोल रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड करो। तो अभी अभी कॉन्सेप्ट हुआ है, अभी अभी बताया गया है कि अगर आपके पास देखो ये पहला हाफ हिस्सा, दूसरा हाफ हिस्सा, यानी इसका डिस्टेंस सेम है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड हाफ और इनिशियली फर्स्ट हाफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका डिस्टेंस सेम है। ओके, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम के लिए हमारे पास पहला इनका क्या था, v इज इक्वल्स टू v1 कितना था इनका 40 किलोमीटर पर आवर था, और v2 कितना था इनके पास, ये था 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्या है अब हमारे पास, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ से हम क्या समझ में आ रहा है कि दोनों का जो डिस्टेंस था वो सेम था। ठीक है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग, एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज सेम। अभी हमारा कॉन्सेप्ट हुआ उसका, दैट इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, v1 प्लस v2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू वॉट इज v1 हियर, v1 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर में ही रहने दीजिए, आंसर भी उसी में आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 और 40 100 यानी ये दो सिफर गए, ये दो जीरो गए, 6 चौक 24, 24 दोनी कितना 48, 48 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होना चाहिए। एवरेज स्पीड का आंसर है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 48 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, ये है हमारा एवरेज स्पीड तक हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन सेम है, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस इज स्पीड एंड स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम पढ़ेंगे अभी वेलोसिटी। वेलोसिटी अगेन, velocity is what? It is a vector quantity. Velocity is a vector quantity having a magnitude plus direction. And what is velocity? The rate of change of a position or the displacement of an object with the time is called as a velocity of the object. जैसे स्पीड क्या हो जाता था, स्पीड होता था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। So velocity is a vector quantity and the unit, SI unit of a velocity is what? Meter per second. एंड CGS में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशन भी सेम होंगे जो कि स्पीड के थे। ओके, तो इसका जो SI यूनिट है वेलोसिटी में डिस्प्लेस मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद SI में है ये इसका यूनिट SI सिस्टम में, और CGS में इसका कितना हो जाएगा, CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे,
इसके डायमेंशन होंगे m0 l1 t -1 बिकॉज इट इज़ अ मीटर पर सेकेंड। ओके, हमने स्पीड में एक पॉइंट नोट किया था कि स्पीड में कभी भी ये स्पीड क्या हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास अगर ये ओरिजिन के राइट साइड से में मूव कर रही है, ठीक है, अब हम जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो वॉट एवर वी आर टेकिंग दैट, यहाँ पर अगर कोई ओरिजिन है, ये वेलोसिटी अगर मूव इन द राइट डायरेक्शन दैट वी आर टेकिंग पॉजिटिव, and if it is going to the left direction then we are taking a negative. We will take negative, we will take positive, we will take a positive when it is in a going to the right direction of the origin, and we will take negative if it is going to the left direction of origin. ओके, अब वेलोसिटी कब कब चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी मैग्नीट्यूड के, देखो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन और बोथ। यानी अगर डायरेक्शन होगा चेंज तो वेलोसिटी चेंज, स्पीड चेंज तो वेलोसिटी चेंज। ओके, और इसी तरह हमेशा स्पीड ग्रेटर, जैसा कि हमारे पास डिस्टेंस में होता था और डिस्प्लेसमेंट में होता था, डिस्टेंस क्या हो जाता था, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता था, उसी तरह स्पीड यहाँ पर ग्रेटर देन टू वेलोसिटी होगा। ओके, so this is velocity. Velocity is a vector quantity. Velocity is equal to displacement divided by time. मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट, m0 l1 t -1 इसके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके डायमेंशन हो जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी मीन्स, एवरेज वेलोसिटी द रेशियो ऑफ अ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सेम है जैसा हम स्पीड में पढ़े, बस इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। The ratio of a total displacement divided by the total time taken is called as average velocity. Instantaneous velocity means the velocity of a particle at any instant of a time is known as instantaneous velocity. Same है यहाँ पर भी, एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला सेम है जो कि है, बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी और वो एक स्केलर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस the velocity of a particle at any instant of a time is known as the instantaneous velocity, and it is represented by v is equals to, again it is dx by dt. Okay, or you can write limit delta t tends to 0, that is delta x divided by delta t. Okay, so we will stop our lecture here. हम आगे इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे इसके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ओके, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यू विल गेट असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक, प्लीज़ कंप्लीट असाइनमेंट एंड प्लीज़ अपडेट इन दैट टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपडेट कीजिए कि आपने कंप्लीट कर लिया है। हमारा लेक्चर ऑल्टरनेट डेज में अपलोड होगा, ऑल्टरनेट डेज में। ओके, प्लीज़ रिमेंबर कि
डेली नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेट डेज में हमारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप कनेक्ट टेलीग्राम में थोड़ा अपडेट करते जाइए कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू सो मच।